वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चितन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक अपन सॉल्व कर रहे थे। एवरेज चैप्टर चल रहा है, उसमें पार्ट नंबर 6 अपन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 6 में पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारे पास ये है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस है तो चौथे दिन का औसत तापमान क्या है, ये फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप के सवाल हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी किए थे। यहाँ पे बिल्कुल ये वही सवाल है, बस यहाँ पे टेम्परेचर देकर थोड़ी कैलकुलेशन को टफ किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। मान लो कि ये सप्ताह के 7 दिन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। शुरुआत के 4 का औसत कितना दे रखा है? 40.2 दे रखा है। अंतिम 4 का औसत कितना दे रखा है? अंतिम 4 का औसत दे रखा है 41.3। ठीक है, और सभी 7 दिनों का औसत कितना दे रखा है पूरे का? तो ये दे रखा है 40.6। कैसे किया था हमने इस टाइप के सवालों को? जब अपन ने प्रीवियस पार्ट में किया था तो हमने देखा था कि ये देखो 40.2 इससे कितना कम है, तो आप मुझे बता दो कि 0.4 कम है। तो 1 के ऊपर 0.4 की कमी है, तो इन चारों के ऊपर टोटल मिलाकर कितनी कमी होगी? इंटू 4 कर दूं, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस का 1.6। क्या मिल जाएगा? माइनस का 1.6। अब मैं इसको चेक करता हूं, पीछे वाले 4 को। तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो मुझे पता चलता है कि 41.3 में से 40.6 अगर घटा लूंगा तो कितना मिल जाएगा? 0.7 मिल जाएगा। मतलब हर एक के पास में 0.7 एक्स्ट्रा है। अगर हर एक के पास में 0.7 एक्स्ट्रा है, टोटल है कितने? ये 4 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 2.8 हो जाएंगे। मतलब 2.8 ज्यादा है। अब ये 2.8 ज्यादा है, ये 1.6 कम है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? 1.2 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? मेरे पास 1.2 का ही तो अंतर आ रहा है। ठीक है, 1.2 का अंतर आ रहा है, वो भी कैसा? प्लस का। मतलब ये 1.2 एक्स्ट्रा बचे हैं। तो जो एक्स्ट्रा बचते हैं वो कौन रख लेता है? जो कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4 ये रख लेगा। तो 40.6 तो थी, इसके अलावा 1.2 और रख लिए। कितना होगा ये? 41.8 हो गया। कितना हो गया? 41.8। यानी क्या हो गया? देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? इस टाइप के 2-3 सवाल आ चुके हैं, तो अब आपको ये टाइप याद हो जानी चाहिए। इस टाइप मिल जाए तो आपको क्या करना है? आप ये देखो कि कम वाले हैं तो कितने कम है, ज्यादा वाले हैं तो कितने ज्यादा है। फिर दोनों का देख लो, ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है। अगर ज्यादा मिल रहा है तो ये रख लेगा, कम मिल रहा है तो ये अपने में से दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो, अगला सवाल है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का औसत तापमान सोमवार के औसत तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार को तापमान कितना था, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो सोमवार से लेके बुधवार तक यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनका औसत तापमान कितना दे रखा है? तो इनका औसत तापमान दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 37 को 3 से गुणा कर लूंगा तो मुझे टोटल तापमान मिल जाएगा तीनों दिनों का। उसके बाद में आगे वाले 3 दिन यानी मंगलवार से लेके आगे बृहस्पतिवार तक का, यानी ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और फिर कौन है? थर्सडे। इनका औसत तापमान कितना दे रखा है? 34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अगर मैं इसको भी 3 से गुणा कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे टोटल तापमान मिल जाएगा मुझे इन 3 दिनों का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे कट जाएगा, बचेगा क्या? मंडे माइनस थर्सडे। क्या बचेगा? मंडे माइनस थर्सडे। कितना मिलेगा? तो इसमें से इसको माइनस करना है। देखो, अगर माइनस करता हूं 3 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 37 माइनस 34। 37 माइनस 34 कितना होता है? 3। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। यानी मंडे और थर्सडे के तापमान का अंतर कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है 9 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है? 9 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे एक चीज और दे रखी है, बृहस्पतिवार और सोमवार से रिलेटेड क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे लिख देता हूँ सोमवार, यहाँ पे लिख देता हूँ बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। ठीक है, ये कह रहा है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। मान लो सोमवार का तापमान 5x है तो थर्सडे का तापमान कितना होगा? 4x होगा। क्योंकि देख लो 5 को जैसे ही आप 4/5 से गुणा करा तो 5 से 5 कट गया, क्या मिल गया? 4 मिल गया। तो यहां से मैंने ये जो रेशियो है ना 4/5, इसके हिसाब से मैंने ये मान लिया। तो मंडे को 5x रख दूंगा और थर्सडे को 4x रख दूंगा। तो 5x में से 4x चले जाएंगे। ठीक है, 5x में से 4x चले जाएंगे तो कितना आएगा? x आएगा। तो यहाँ से x का मान मुझे कितना मिल गया? 9 मिल गया। अगर x का मान 9 है तो 9 यहाँ पे रख दोगे तो थर्सडे का तापमान कितना आएगा? 4 इंटू 9 36 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। हर एक सवाल आप भी ट्राई करते रहो अपने लेवल पे,
अगर आप खुद ट्राई करोगे तो आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है। ये सवाल, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, ये आपको ज्ञात करनी है। देखो, कक्षा के अंदर कुछ विद्यार्थी है जिनमें कुछ तो बॉयज है और कुछ गर्ल्स है। बॉयज की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। गर्ल्स की औसत आयु कितनी देर की है, 14 वर्ष है। पूरे क्लास की औसत आयु कितनी है यहाँ पे, ये आपको फाइंड करनी है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो वो 30 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो वो 20 है। ठीक है, 10 से काट लिया 2 मिल गया, 10 से काट लिया 3 मिल गया, मुझे ये रेशियो मिल गया। अब आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है ये, अब कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बताया था। दोनों का गुणा कर लो, दोनों का गुणा कर लो, जोड़ लो। 16 इंटू 3 कितना होता है, 48, प्लस 14 इंटू 2 कितना होता है, 28। फिर भाग लगा देते हैं 3 और 2 5 का। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। एलिगेशन कैसे यूज करते हैं ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, या तो डायरेक्ट अंदाजा लगाओ, नहीं तो फिर आप ये चीज कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8 और 8 16, यहाँ पे चला गया 1, 3 और 4 कितने हो गए, 7/5। भाग लगाया तो देखो कितनी बार में जा रहा है, 15.2 बार में। कितनी बार में, 15.2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारे पास, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है कि कक्षा में टोटल 80 विद्यार्थी है या फिर 80 बच्चे हैं, उनमें से इन 80 की टोटल औसत आयु आपको दे रही है, कुल मिलाकर इन सभी की औसत आयु जो है ना वो 15 वर्ष दे रखी है। ये कह रहा है इनमें से 15 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है और 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, कितने हो गए, ये 40 हो गए। तो आपको पूछ रहा है बचे हुए 40 जो है इनकी औसत आयु क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इसको तो अपन बेसिक अप्रोच के साथ ही करते हैं। देखो बेसिक अप्रोच के साथ कुछ भी नया नहीं करेंगे। पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 15 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 240। उसके बाद में 25 इंटू 14 करते हैं तो कितना मिलेगा, देखो 25 इंटू 4 100, यहाँ पे आ गया 10, 25 और 10 कितना हो गया 35, और 40 इंटू क्वेश्चन मार्क, इसको मैं एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 40x। ये मुझे मिल गई पूरी क्लास की टोटल एज। ठीक है, और टोटल एज यहाँ से भी मिल सकती है मुझे 15 इंटू 80 करने पर। यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर में 15 इंटू 80, डायरेक्ट गुणा ही कर लेते हैं। 15 इंटू 80 करने पर कितना मिल जाएगा, 1200 मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1200। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इन दोनों को पहले तो ऐड कर देते हैं, फिर इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 0, 9 और 5, 240 और 350 को जोड़ा तो कितना आएगा, 590 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, फिर 11 में से 5 अगर चला जाएगा तो 6 आएगा, यानी 610। 40x की वैल्यू अगर 610 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 610/40। 0 से 0 काट लेते हैं तो यहाँ से अपन देख सकते हैं 15.25 मिल रहा है। 61 के अंदर जब अपन 4 का भाग लगाएंगे कितना मिल जाएगा, 15.25, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है कि ये कक्षा है, मान लो ये क्लास है। ठीक है, इस क्लास में 36 जने हैं, कुल मिलाकर 36 जने, और इन 36 जनों की औसत आयु कितनी देर की है, 14 ईयर देर की है। कितनी देर की है, 14 ईयर। अब ये कह रहा है कि अगर आप इन 36 के साथ साथ टीचर को भी काउंट करते हो, तो ये जो औसत है वो 1 बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी। औसत कितनी हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी। ये सवाल कह रहा है। तो आपको फाइंड करना है टीचर की एज है कितनी। देखो इसको ध्यान से समझना सवाल। जब 36 जने थे क्लास में तो औसत आयु कितनी थी, 14 वर्ष थी। जैसे ही टीचर ऐड हुआ औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई और कितनी हो गई, 15 वर्ष हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, देखो मान लो टीचर भी 14 साल का ही होता, मान लो एक बार के लिए कि टीचर भी 14 साल का ही होता, तो मान लो 14 साल का टीचर अंदर बैठा थे, तो क्या क्लास की एवरेज एज पर कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी एवरेज कितना चल रहा था, 14 चल रहा था। 14 साल का एक और टीचर आके बैठ गया, क्या फर्क पड़ा, अभी भी एवरेज 14 का 14 बना हुआ है। भाई बात समझ में। लेकिन क्या हुआ कि जो भी वो टीचर आया उसकी जो एज है वो 14 साल से तो बड़ी है, जो भी हमारा आंसर होगा वो 14 साल से तो बड़ा ही होगा। इसी वजह से ही तो एवरेज बढ़ा है, 15 हुआ है। तो कितना बढ़ा, 1 वर्ष बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ा, 1 वर्ष बढ़ा। एवरेज बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी की आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो जैसे ही वो टीचर आया,
अगर 14 का होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो 14 से ज्यादा ही है। कितना ज्यादा है तो वो हम देखते हैं कि एवरेज कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितने जने हैं टोटल मिलाकर अंदर, 37 जने हैं। देखो तो सबको एक एक मिला, मतलब सभी को कितना मिल गया, कुल मिला के 37 मिल गया। तो मतलब क्या हुआ कि टीचर 14 का तो है ही है, साथ ही साथ 37 साल ज्यादा ही है। तभी तो वो ऊपर वाले 37 साल थे वो सबको एक एक मिल गया। इसी वजह से जो एवरेज 14 था अब वो कितना बन गया, 15 बन गया। आई बात समझ में? तो हमारा यहाँ से टीचर की जो है ना एज वो कितनी मिल जाएगी, 14 और 37 कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 51 साल। कितना, 51 साल, यानी ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल आते रहते हैं नॉर्मली। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारे पास, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया है। तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, पहले कमेटी के अंदर टोटल 10 जने थे। ठीक है, उसमें से एक जने को निकाला और एक जने को लेके आ गए। जो निकाला वो बड़ा था, जो अपन नया लेके आए वो थोड़ा छोटा है। इस वजह से एवरेज जो पहले था वो आज भी उतना ही है, 2 वर्ष पहले जितना था आज भी उतना का उतना है। तो समझते हैं। देखो यहाँ पे 2 साल पहले की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो 2 साल पहले की बात, और यहाँ पे प्रेजेंट की बात चल रही थी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट की बात। ठीक है, कमिटी के अंदर 10 जने हैं, उनमें से 9 जने जो है वो तो फिक्स है, पहले भी थे अभी भी है। मान लेता हूं कि उन 9 जनों की कुल मिलाकर आयु x साल है। कितनी है, x साल है। ठीक है, और जो पीछे जो निकाला गया है, जो बड़ा था, बुजुर्ग था, उसको मान लो मैं ओल्ड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओल्ड यानी ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 9 जनों की टोटल आयु प्लस ओल्ड वाले की आयु, इसके अंदर जैसे ही मैं 10 का भाग लगाऊंगा मुझे क्या मिल जाएगी, एवरेज मिल जाएगी। सही है। अब क्या हुआ कि 9 जने तो अभी भी बैठे हैं, 9 जनों की कुल आयु तो अभी भी है, लेकिन इस बार ओल्ड की जगह एक नया जना और आ गया, एक बंदा जो नया था ना वो और आ गया। ठीक है, इस वजह से अगर मुझे अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, देखो ये जो एक्स जने पहले थे, ये एक्स जने अब जो है, अभी उनकी टोटल एज में फर्क तो आएगा, क्योंकि पहले 2 साल पहले की बात चल रही है, अभी वर्तमान की बात चल रही है, तो हर एक की आयु भी तो 2 वर्ष बढ़ी है। पहले 10 जने थे, अभी 2 वर्ष बाद की बात चल रही है, मतलब हर एक की आयु 2 वर्ष बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर आयु अब बढ़ गई कितनी, 20 वर्ष बढ़ गई। ये भी तो आपको नोट करना पड़ेगा साइड में। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया 20 वर्ष, और बटा 10 कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो ये 2 वर्ष पहले का एवरेज, ये अभी का एवरेज। सवाल कह रहा है दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो दोनों को बराबर करते हैं। तो जैसे आप बराबर करोगे तो क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा और x से x भी कट जाएगा। आपको मिलेगा क्या, ओल्ड बराबर न्यू प्लस 20। तो ओल्ड माइनस न्यू बराबर कितना मिलेगा, देखो आपको यहाँ से 20, ये n जब इस तरफ आ जाएगा तो ओल्ड माइनस न्यू बराबर कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। यही तो पूछा है कि नया वाला जो है वो ओल्ड यानी जो बुजुर्ग है उससे कितना छोटा है, ये आपको फाइंड करना था। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है हमारे पास, किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष है, 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करो। देखो पहले जो टीम थी उसमें क्या था कि जो भी एवरेज बना हुआ है उनमें से 2 जने ऐसे हैं, 17 और 20 साल के 2 बंदे हैं। क्या हुआ कि उन 2 को तो निकाल दिया गया और उनकी जगह 2 जने नए लेके आए, उनकी जगह 2 नए लेके आए। इस वजह से एवरेज जो है ना पूरी टीम का वो 2 महीने कम हो गया। कितना कम हो गया, 2 महीने कम हो गया। तो आपको फाइंड करना है कि जो आप नए 2 बंदे लेके आए हो उनकी औसत आयु क्या है, ये फाइंड करो। मान लो कि ये टीम है हमारी, पूरे 11 जने बैठे हैं, इसमें से 9 जने तो फिक्स है और बाकी के 2 कौन कौन है, एक तो 17 साल वाला है और एक 20 साल वाला है। ठीक है, एक 17 साल वाला है और एक 20 साल वाला है। क्या किया, इन दोनों को आपने बाहर निकाल दिया, मतलब आपने कुल मिला के 37 साल बाहर निकाल दिए, है या नहीं है। 37 साल हो गए, 17 और 20, 37 साल आपने बाहर निकाल दिए। अगर आप 37 साल निकालने के बाद में जो 2 नए बंदे लेके आए हो वो भी मान लो उनकी कुल आयु भी अगर 37 होती तो इस टीम की एवरेज एज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ कि जो ये 37 साल गए और जो नए आए हैं वो 37 साल से तो कम ही है, उनकी टोटलिंग 37 साल से तो कम ही है। इसी वजह से पूरी टीम का एवरेज भी थोड़ा कम हो गया। आई बात समझ में? पूरी टीम का एवरेज भी कितना हो गया, कम हो गया। तो 37 साल गए, हमारा जो भी आंसर है वो 37 से तो कम ही है। कितना कम है, तो एवरेज देखो कितना कम हुआ, 2 महीने कम हुआ। तो 11 जने हैं, हर एक में से 2 महीना कम हुआ।
हर एक में से 2 महीना कम हुआ तो कुल मिलाकर कितने कम हुए? 22 महीने कम हुए। कितने कम हुए? 22 महीने कम हुए। यहाँ पे ये 37 जो है ना ये ईयर है, ध्यान रखना, और ये जो 22 है ना वो क्या है? मंथ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 2 नए बंदे आए हैं उनकी कुल एज क्या है? तो वो ये है 37 साल में से 22 महीने घटा लो। तो 37 साल में से 22 महीने जब हम घटाएंगे तो कितना मिलता है? देखो पहले तो क्या करो, 37 में से पूरे के पूरे 24 महीने घटा लो। 24 महीने का मतलब 2 साल घटा लो, फिर वापस जोड़ देंगे अपन 2 महीने। तो 37 में से 2 साल घटाए कितना आया? 35 साल। 2 महीने और जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा? 35 साल और 2 महीने। आप सॉल्व थोड़ा दिमाग लगा भी देख सकते हो भाई। 37 साल में से 22 महीने आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, 35 साल 2 महीने। ये 35 साल 2 महीने जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी कुल आयु है। आपको तो उनकी एवरेज आयु पूछी है, एवरेज आयु पूछी है 2 जनों की, तो 2 का भाग लगा दूं मैं। तो मैंने क्या कर दिया? 2 का भाग लगा दिया। अब 35 के अंदर 2 का भाग लगाऊंगा तो 34 तक 17 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पीछे 1 साल यूं का यूं बच जाएगा। पीछे कितना बच जाएगा? 1 साल पूरा का पूरा यूं का यूं बच जाएगा। तो 1 साल यानी 12 महीने। 12 महीने और 2 महीने ये वाले कितने हो गए? 14 महीने। 14 में 2 का भाग और लगाऊंगा तो कितना मिल जाएगा? 7 महीने मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 17 साल और 7 महीने। कितना हो गया? 17 साल और 7 महीने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये भी अच्छा सवाल है। इस टाइप के खूब सारे और भी जब आपको सवाल मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस करो जम के, एक प्रॉपर नोट्स भी बना के रखो। जिन जिन सवालों में आपको तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्पेशली नोट किया करो फेयर नोटबुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो अगला सवाल ये रहा। ट्राई करेंगे पहले आप खुद, ऐसा नहीं है आप बैठे हो बेड के ऊपर और मस्ती से देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हर एक सवाल को ट्राई जरूर करना है, पेन कॉपी लेके बैठो। अब इस सवाल को करके देखो क्या आंसर है, पॉज करके। अब यहाँ पे समझते हैं क्या है। देखो 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की औसत आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की आयु, औसत आयु कितनी है? देखो बिल्कुल सेम सवाल है जो भी अपन ने क्रिकेट वाला किया था, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है। यहाँ पे क्या है देखो, वापस से समझना। इस बार जो है ना ये ग्रुप है, इसमें टोटल 8 मेंबर है, जिसमें से 6 तो फिक्स बैठे हैं। बाकी ये कौन है? एक 21 साल का है और एक 23 साल का है। एक 21 साल का है और एक 23 साल का है। हुआ क्या कि 21 साल और 23 साल वाले दोनों को बाहर निकाल दिया और इनकी जगह 2 जने नए लेके आए। नए लाने की वजह से एवरेज इस बार 2 वर्ष बढ़ गया। इस बार बढ़ गया, पहले क्या हुआ था? कम हुआ था, इस बार बढ़ गया। यानी क्या हुआ? देखो 21 और 23 कितने होते हैं? 44 होते हैं। यानी 44 साल इस ग्रुप में से बाहर चले गए। अगर वापस 44 साल आ जाते तो क्या इस ग्रुप के एवरेज पर कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नए आए हैं वो 44 साल से तो ज्यादा ही है। जो नए आए हैं वो 44 साल से तो उनकी टोटलिंग ज्यादा ही है, तभी तो एवरेज पूरे ग्रुप का 2 वर्ष बढ़ गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो 2 नए आए हैं उनकी टोटल एज कम से कम 44 तो है ही है, उससे ज्यादा ही है। कितनी ज्यादा है? तो हरेक को कितना बढ़ा? देखो एवरेज कितना बढ़ा? 2 वर्ष बढ़ा। 8 जनों के ऊपर हरेक को आपने 2-2 दे दिया, यानी कितना बढ़ा? कुल मिला के 16 बढ़ा। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 16 ऐड कर दिया। तो ये 44 और 16 कितने हो गए? 60 साल हो गए। तो ये है 60 साल जो 2 नए बंदे आए हैं उनकी कुल आयु। लेकिन आपको सवाल में क्या पूछा है? उनकी एवरेज पूछी है। एवरेज पूछी है तो मैं इसके अंदर 2 का भाग लगा दूं तो 60 के अंदर जैसे ही मैं 2 का भाग लगाऊंगा मुझे कितना मिल जाएगा? 30 साल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 30 साल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। एक ही टाइप के 2 सवाल हमने कर लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल है, देखो एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। फादर एंड मदर, इनकी औसत आयु 35 वर्ष है। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। गुणा कर दूं मैं 35 × 2, कुल आयु निकाल दी। उसके बाद में पिता, माता और उनके एकमात्र पुत्र यानी पिता, माता और पुत्र यानी सन, इनकी औसत आयु कितनी दे रहा है? ये 27 दे रहा है। अगर मैं 27 को 3 से गुणा कर लूंगा तो कुल आयु मिल जाएगी। तो 27 × 3 कर लेता हूँ, ये मुझे मिल गया 81। आपको पूछ रहा है पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु देखो इसमें से ये घटा लेंगे तो ऑटोमेटिकली पुत्र मिल जाएगा। तो 81 में से 70 घटाएंगे, कितना मिल गया? 11 साल। 11 साल यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारे पास, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। राम है एक तरफ और एक सन है। राम की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। मान लो अगर ये पुत्र 1 है तो राम कितना है? 3 है। ठीक है, यही कंडीशन दे रखी है। आगे क्या कह रहा है? तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम की आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है। पिता इस तरफ लिख देते हैं। तो पिता की आयु का 2/5 है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 है पिता तो राम कितना है? 2 है। देखो 5 × 2/5 करोगे
तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये 2 रेशियो आपको सवाल में दे रखे हैं, ये 2 रेशियो दे रखे हैं, तो दोनों को मर्ज करके पहले एक सिंगल रेशियो निकाल दें हम। रेशियो अप्रोच कब से फॉलो कर रहे हैं अपन ने, इतने सारे चैप्टर कर दिए, तो आई होप अब आपको इन दोनों रेशियो को मर्ज करना आता ही है। ठीक है, इन दोनों रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो। यहाँ पे आ गया 6, 6 का कितना गुना, 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर लो। फिर 3 का कितना गुना, 3 गुना, सॉरी 2 का कितना गुना, 3 गुना, तो 5 का भी 3 गुना कर दो, कितना हो गया 15। तो ये मुझे फाइनल रेशियो मिल गया, किसका, राम का, उसके पुत्र का और उनके फादर का। कितना है रेशियो, 6, 2 और 15। ये रेशियो मुझे मिल गया। अब इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब आगे सवाल में क्या बोला है, आगे सवाल में ये बोल रहा है तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु कितनी है, कुल मिलाकर 46 वर्ष है। तो आपको बोल रहा है राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, ये फाइंड करो। सबकी औसत आयु कितनी है, पहले तो इनको सबको मैं x से गुणा कर लेता हूं, तो ये एवरेज एज आ गई, कुल मिला के एज आ गई। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो कुल एज हो गई, सबको जोड़ दिया तो एवरेज 46 है। तो 46 इंटू 3 अगर मैं कर लूं, 46 इंटू 3, तो मुझे क्या मिल जाएगी, कुल एज मिल जाएगी। कितना हो गया, 120 और 18 कितना हो गया यहाँ पे 138, कुल एज इन दोनों का गुणा। ठीक है, अब 8 और ये 15 कितने हो गए, 23 हो गए, यानी 23x बराबर 138। तो यहां से x का जो मान है वो कितना आएगा, 138/23। ठीक है, कितनी बार में कट रहा है, देखो ये 6 बार में कट रहा है, तो x का मान मुझे मिल गया 6। आपको क्या पूछा है, राम और पिता की आयु का अंतर। राम की आयु 6x है, पिता की आयु कितनी है, 15x है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 9x। तो 9x हमारा आंसर होगा, 9x हमारा आंसर होगा। x की जगह कितना रख दूंगा, 6 रख दूंगा, तो 9 6 कितना हो गया, 54 साल, कितना हो गया, 54 साल। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप गाइस सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। आगे आने वाले सवालों को अपन अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।